नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। इसका 2 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है। तो इसका दिया है 4 ऑप्शन, उसमें से छत्तीसगढ़ से किसका संबंध नहीं है वो चीज़ बताना है आपको। सुंदरलाल बहुगुणा, माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, तनवीर हबीब या हबीब तनवीर, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। इसका संबंध कहाँ से है ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन रायपुर की नगर माता कहलाती है। बिन्नी बाई, तीजन बाई, सरला बाई और क्या है, एक मुन्नी बाई है। डी समझो, मुन्नी बाई है, ठीक है, डी कर लेना, मुन्नी बाई, डी मुन्नी बाई, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिन्नी बाई। बिन्नी बाई को रायपुर की नगर माता कहा जाता है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति हेतु आजीवन संघर्षरत रहे स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ। तो स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले से हुआ है, ये चीज़ पूछा गया है। राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर। सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजनांदगांव, ठीक है। तो स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ है। ये बंधुआ मजदूर प्रथा जो चल रहा था उसके विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक हैं। तो सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास, महंगूदास, बालकदास, कबीरदास। तो ये आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। लगभग सभी को पता होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला देख लेंगे, छत्तीसगढ़ की गांधी कहे जाते हैं। सुंदरलाल शर्मा को, रविशंकर को, ई राघवेंद्र राव को और डी लिख लो, ठाकुर प्यारे लाल, ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल को। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के गांधी कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए फिर भी आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ही लगाना है, ठीक है। और एक प्रश्न और क्या बनता है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पनाकर्ता कौन है करके, तो वो भी क्या हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ही हो जाएगा। कब किया था, तो 1918, याद रखिएगा। 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, ठीक है। और इसका जन्म ये कहाँ से है भाई, तो राजिम से है, याद रखिएगा। राजिम के चंद्रसूर में हुआ था इसका जन्म, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हालांकि ये सरल लगता है प्रश्न, लेकिन बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, इंद्रावती, मिनी माता। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी को पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिनी माता। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो मिनी माता के नाम पर किया गया है, ठीक है। एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम क्या है पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है, छत्तीसगढ़ विधानसभा नाम का नाम क्या है, तो मिनी माता, याद रखिएगा, है ना। और एक प्रश्न क्या बनता है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद, ठीक है, कौन है महिला सांसद, तो मिनी माता, याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला सांसद मिनी माता है, इसके नाम पर क्या रखा गया है, विधानसभा का नामकरण किया गया है, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। अगला प्रश्न देख लेंगे, गुरु घासीदास का जन्म किस वर्ष हुआ, ये बता चुका हूँ मैं, 1756 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, 1756 में हुआ है। तो कौन थे बाबा गुरु घासीदास, तो सतनाम पंथ के प्रवर्तक या प्रचारक कहा जाए, ठीक है। इसका जन्म 18 दिसंबर, सभी को पता है ना, 18 दिसंबर 1756 में। कहाँ हुआ था, तो गिरौदपुरी जिला, अगर पूछे तो बलौदाबाजार, याद रखिएगा, गिरौदपुरी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, गुरु घासीदास के पिता का नाम, ये सभी को पता होगा, महंगूदास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे,
रायगढ़ से संबंधित फिल्मी अभिनेत्री है, रायगढ़ से संबंधित फिल्मी अभिनेत्री कौन है भाई? तो पद्मिनी कोल्हापुरी, सुलक्षणा पंडित, अरुणा ईरानी, उमा देवी। तो सुलक्षणा पंडित सभी लोग सुने होंगे, सुलक्षणा पंडित हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? ये थोड़ा सा रिपीट हो गया प्रश्न, डी ऑप्शन हो जाएगा, महंगूदास हो जाएगा, है ना। अगला देखेंगे, हाँ, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? तो यति यतन लाल जो थे महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हुए थे? तो सेवाग्राम दिया है, रामकृष्ण विवेकवर्धन, जैतू साहू मठ। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, विवेकवर्धन आश्रम से जुड़े हुए थे कौन? यति यतन लाल। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अहिंसा के प्रचारक या अग्रदूत कहा जाता है किसको? यति यतन लाल को। ठीक है, यति यतन लाल ने महासमुंद के विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना किसने की? ठीक है, तो याद रखिएगा यति यतन लाल द्वारा किया गया है। राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है। एक प्रश्न यहीं से और बन जाता है, यति यतन लाल के सम्मान पर किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, तो अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रियासतों में स्टेट कांग्रेस की स्थापना का कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ कब हुआ था ये चीज़ पूछा गया है। 1917, 1924, 1938, 1947। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर भाई? तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ 1938। 1938 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रियासतों में स्टेट कांग्रेस की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से क्या ई राघवेंद्र राव की एक उपलब्धि नहीं थी? तो ई राघवेंद्र राव की कौन सा है इनमें से जो उपलब्धि नहीं है? भारत सरकार में रक्षा सदस्य, ये है भाई, रक्षा सदस्य थे। वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य, ये भी थे। मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री थे क्या? बिल्कुल थे। तो डी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार में रक्षा सदस्य थे, वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य थे, मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, कौन? तो ई राघवेंद्र राव। अभी एग्जाम में पूछा गया था किस पद पर थे करके। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री, मध्य प्रांत के किस पद पर थे? तो शिक्षा मंत्री थे। यही वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो भारत सरकार में रक्षा मंत्री, वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य, मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री, मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री ई राघवेंद्र राव की उपलब्धि है। शिक्षा मंत्री भी रहे हैं ये और प्रधानमंत्री भी रहे मध्य प्रांत का। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे की एक उपलब्धि नहीं है। तो लोचन प्रसाद पांडे की एक उपलब्धि नहीं है विक्रम खोल पहाड़ी में शिलालेख की खोज, छत्तीसगढ़ के इतिहास को क्रमबद्ध करना, पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित रचनाएं। तो ये तीनों तो उससे संबंधित है भाई। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी से संबंधित है। कौन? तो लोचन प्रसाद पांडे जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता रहे जन लाल ठाकुर, शंकर गुहा नियोगी, अंजोर सिंह, संजय पराते। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।